गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं प्रणव माहेश्वरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है और कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले हम एक बार वापस से रिवाइज करते हैं पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल at a point and what is potential difference। potential difference, तो अगर हम potential at a point की बात करते हैं, potential at a point और potential difference between two points, तो आप लोगों को पिछली वाली क्लास से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। potential at a point क्या होता है? वर्क डन। कितना वर्क डन? जितना हमने इंफिनिटी से उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट तक लाने में किया होता है पर यूनिट चार्ज, that is called potential at a point। suppose potential at point A। और अगर हम potential difference की बात करते हैं तो potential difference क्या हो जाता है? potential difference is work done in taking a charge from point A to point B। एक point A से point B तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है एक चार्ज को ले जाने में, that is called potential डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पानी का भी एग्जांपल दिया था, हीट का भी एग्जांपल दिया था, विंड का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? फ्लो ऑफ समथिंग from higher potential to lower potential take place, either it is heat, either it is wind, either it is water, and in this case it is electrons। समझ में आई? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है जो आप इस क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई। याद करिए, फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के मतलब इस टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या थी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उनमें से हमारा करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल। फंडामेंटल वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है? फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है कि ये बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट के बीच में चॉइस थी कि वो चार्ज को फंडामेंटल रखे या करंट को फंडामेंटल रखें। ऑल्दो चार्ज इज मोर बेसिक देन करंट बिकॉज करंट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ चार्जेस, बट क्योंकि करंट के ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं हमारे प्रैक्टिकल यूजेस डेली लाइफ में, इस वजह से दिस वाज केप्ट फंडामेंटल एंड चार्ज वाज केप्ट अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। आई होप आपको ये समझ में आ गई है बात। दीज आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनमें से हमारा करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग सबकी बात करेंगे करंट क्या होता है, करंट किस तरीके से फॉर्म होता है, करंट का यूनिट क्या होता है। बट उससे पहले लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट करंट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट क्यों फॉर्म होता है। वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। करंट फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की। पोटेंशियल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब थोड़ी सी स्केलर और वेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? ओके, या वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपसे बोलता हूं एक पर्सन की स्पीड, एक पर्सन की वेलोसिटी सपोज +20 मीटर पर सेकेंड है
और एक पर्सन की वेलोसिटी -50 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पर्सन ज्यादा तेजी से चल रहा होगा और कौन सा पर्सन धीमे चल रहा होगा? बताइए। ऑब्वियसली person moving with 20 meter per second must be moving with a smaller velocity, whereas person moving with 50 meter per second must be moving with a larger velocity. ये 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 20 से चल रहा है, तो ऑब्वियसली 20 वाले की स्पीड कम होगी और 50 वाले की स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या मतलब है? प्लस और माइनस का मतलब है कि ये पर्सन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये पर्सन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, द पर्सन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर हमने इस तरफ को नेगेटिव ले रखा है, तो दिस पर्सन बी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। एम आई क्लियर? आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूं, तो यहाँ पे -50 हालांकि नंबर लाइन में पीछे आता है और +20 नंबर लाइन में आगे आता है, फिर भी आपने क्या बोला कि -50 वाले की स्पीड ज्यादा है +20 वाले से। क्यों? बिकॉज दिस इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज के साथ जो प्लस और माइनस का मतलब होता है, ये डायरेक्शन से रिलेट करते हैं। दीज रिलेट टू डायरेक्शंस, these do not relate to, they do not relate to magnitude। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये माइनस और ये प्लस का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है कि इसका -50 है, इसका +20 है। इसका मतलब -50 है मैग्नीट्यूड और माइनस मतलब माइनस डायरेक्शन में है। 20 है मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। राइट? समझ आ रही है बात? ओके, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो हमारा फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स इन स्कूल। राइट? सपोज आपके मार्क्स इन स्कूल, तो मार्क्स आर स्केलर क्वांटिटीज। मार्क्स में नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करता है। अब एक स्टूडेंट है ए, इसके +20 मार्क्स आए हैं, +20 मार्क्स, और एक स्टूडेंट है बी, इसके -50 मार्क्स आए हैं। तो आपको क्या लगता है किसके मार्क्स ज्यादा होंगे? -50 वाले के? वो कहेगा मेरे तो सर 50 नंबर है बस रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसके तो सिर्फ 20 ही है। नहीं ना, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि +20 वाले के और -50 वाले के अगर नंबर लाइन में मैं प्लॉट करूं, तो दिस विल बी 10 20 30 40, तो ये दिस विल बी 10 20 30 40, इसके यहाँ पे कहीं है मार्क्स, और ये -50 वाले के -10 -20 -30 -40 -50 यहाँ पे कहीं है इसके मार्क्स। समझ में आ रही है बात? तो इसके मार्क्स यहां पे कहीं हैं बी वाले के, और इसके मार्क्स यहां पे कहीं हैं। बी वाले के से ए वाले के मार्क्स कितने कम है? 70 मार्क्स कम है। अंडरस्टूड? आर यू क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में प्लस और माइनस का मतलब एक्चुअल मैग्नीट्यूड से रिलेट करता है। ओके, नाउ पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। राइट? तो पोटेंशियल अगर मैं किसी बॉडी का बोलूं, सपोज एक बॉडी का पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ ए इज 50 वोल्ट्स, पोटेंशियल ऑफ बी इज सपोज 20 volts, potential of C is suppose -10 volts and potential of D is suppose -30 volts, right? या मैं यहाँ पे बोलूँ -60 volts suppose, तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पोटेंशियल D का होगा? नहीं, यहाँ पे प्लस और माइनस एक्चुअल में इनका मतलब है। अगर हम इन्हें नंबर लाइन पे देखें तो सबसे पीछे क्या होगा? -60, यहाँ पे क्या होगा? -10, यहाँ पे क्या होगा? +20, और यहाँ पे क्या होगा? +50। तो यहाँ पे सबसे कम पोटेंशियल किसका हो गया? सबसे कम पोटेंशियल हो गया डी वाले का। उससे ज्यादा पोटेंशियल कितना हो गया? सी वाले का। उससे ज्यादा पोटेंशियल कितना हो गया? बी वाले का। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका हो गया? ए वाले का। अंडरस्टूड? यस और नो? तो आप ये बोल सकते हो कि ए वाला इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड जो ये डी वाला है दिस इज एट लोएस्ट पोटेंशियल। समझ आ रही है बात? यस और नो? तो यहां पर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल उसके मैग्नीट्यूड और साइन दोनों से देखे जाते हैं।
समझ आ रही है बात? यहाँ पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल उसके मैग्नीट्यूड और साइन दोनों से देखे जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर एक, समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? सीधी सीधी एक और बात आप नोट कर लीजिए, जस्ट राइट इट डाउन, अभी के अभी लिख लीजिए। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। सिंपल, जस्ट नोट डाउन। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज is positive and potential due to a negative charge is negative। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, मतलब ये जो पोटेंशियल्स हैं ये किस वजह से हैं? दीज आर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा चार्ज का। ये वाले जो पोटेंशियल्स हैं ये किसकी वजह से हैं? दीज आर ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। तो एक नेगेटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। और एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा, जितना कम नेगेटिव होगा पोटेंशियल उतना कम नेगेटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव साइड में, जितना कम पोटेंशियल होगा उतना कम पोटेंशियल पॉजिटिव साइड में। एम आई क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है आपको मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने अभी आज की क्लास में अभी यहां तक क्या सीखा? हमने स्केलर और फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिफरेंस समझा कि किस तरीके से स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वर्क करती हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइड में, और किस तरीके से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वर्क करती हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइड में। राइट? इज इट क्लियर? तो एक चीज हमने ये देखी। दूसरी चीज हमने ये देखी, पॉजिटिव पोटेंशियल होता किसकी वजह से है? पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। एम आई वेरी क्लियर? आपको समझ आ रही है बात? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां से जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहां की तरफ फ्लो करेंगे, यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट वेयर देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन to a point where there is a deficiency of electrons. Electrons will flow from a point where there are excess of electrons, जहां पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, to a point जहां पे कम है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। राइट? यस और नो? ओके, तो अब आप मुझे ये बताइए कि नेगेटिव पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या पॉजिटिव पोटेंशियल पे? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी, सपोज इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, सपोज इसका पोटेंशियल है -30 वोल्ट, तो आपको क्या लगता है नेगेटिव चार्जेस ज्यादा किसके पास होंगे? 10 वोल्ट वाले के पास कि -30 वोल्ट वाले के पास? बताइए किसके पास होंगे ज्यादा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो ऑब्वियसली यहां पे चार्ज कैसा होगा? इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज नेगेटिव होगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, तो यहां पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में कहां है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में यहां है, और इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी कहां है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी यहां है। अब मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बहुत हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है? हम लोग बात कर चुके हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, यस और नो? और मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से, पता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना ज्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। आप मुझे ये बताओ, किसी भारी चीज का मूव करना आसान है एक जगह से दूसरी जगह, या किसी हल्की चीज का मूव करना आसान है एक जगह से दूसरी जगह? ऑब्वियसली किसी हल्की चीज का आसान है, और वो भी फर्क देखिए, यहाँ पे ये इतने गुना भारी है, लगभग 2000 गुना भारी है। तो ऑब्वियसली मूव क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स या नेगेटिव चार्जेस?
नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को कनेक्ट कर दें। इफ वील कनेक्ट बोथ ऑफ देम तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है आपको? ओके अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, फाइन। अब करंट की डेफिनेशन पे आते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या स्टेट करती है? करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब क्या है? मतलब एक पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से अगर हम आई का फॉर्मूला देखें तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल चार्ज फ्लोइंग, राइट? मैं लिख देता हूं यहां पे, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग in one direction per unit time। तो यहां पे टोटल चार्ज फ्लोइंग क्या है? I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T या इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय T। Q को NE लिख सकते हैं, दिस इज NE डिवाइड बाय T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। करंट का फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अंडरस्टूड? इसका यूनिट क्या हो जाता है? हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। करंट का यूनिट एसआई यूनिट होता है। करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके यूनिट एसआई में फंडामेंटल है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। यूनिट इसका क्या होता है? यूनिट होता है एम्पियर, एंड दिस इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एम्पियर। तो इसकी वजह से हम हमेशा जब फुल फॉर्म में लिखते हैं तो इसका पहला अल्फाबेट स्मॉल बनाते हैं। इसका यूनिट क्या है? इट इज एम्पियर। अंडरस्टूड? अब एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। हमने डेफिनेशन में क्या बोला? टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। यहां पे देखिए, यहां पे चार्ज कौन सा फ्लो कर रहा है? इज इट इलेक्ट्रॉन्स और इज इट प्रोटॉन्स? तो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो यहां पे क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज flowing from B to A in a particular time is called current। बात समझ आई? Am I clear? Is this clear? आपको समझ में आया कि करंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल पॉजिटिव कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज के पास रखा होता है। पोटेंशियल नेगेटिव कब होता है? जब नेगेटिव चार्ज के पास किसी एरिया की बात करते हैं। पोटेंशियल कितना ज्यादा पॉजिटिव होगा? जितना ज्यादा चार्ज पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल कितना ज्यादा नेगेटिव होगा? जितना ज्यादा चार्ज नेगेटिव होगा। यहां पे चार्जेस फ्लो कौन से करते हैं? चार्जेस फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करते हैं? जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है वहां से फ्लो करते हैं, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इसको मैं बोल सकता हूं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एम आई क्लियर? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। लेकिन यहां तक आपको समझ में आ गई बात? शैल आई इरेज दिस? ओके, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसको रोक के वापस से रिवाइंड करके वापस से एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे विंड करंट के, वाटर करंट के और क्या कहते हैं हीट करंट्स के। तो मैंने आपको क्या एग्जांपल्स दिए थे? मैंने आपको बताया था कि जब भी वाटर फ्लो करता है तो वाटर हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? वाटर हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वाटर करंट जो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यस और नो?
अच्छा, उसी तरीके से मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया था, दिस बॉडी इज एट अ टेम्परेचर T1, दिस बॉडी इज एट अ टेम्परेचर T2। अगर T1 इज ग्रेटर दैन T2 तो हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो ये भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। हीट ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, यहाँ पे सपोज इस एरिया में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस एरिया में सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हीट कहाँ, सॉरी, तो विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, विंड यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, और ये भी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। नेचर में आप कोई भी चीज देख लीजिए, वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। अंडरस्टूड? कोई भी चीज नेचर में, कोई सा भी करंट, तो यहाँ पे चाहे हम वाटर करंट की बात करें, चाहे हीट करंट की बात करें, चाहे विंड करंट्स की बात करें, ऑल करंट्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक करंट के, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 नाम रखे। एक नाम क्या रखा, एक नाम रखा इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा नाम क्या रखा, दूसरा नाम रखा सिर्फ करंट। एक वर्ड दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा वर्ड दिया सिर्फ करंट, या इसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोल देते हैं, कन्वेंशनल करंट। लेकिन आपको सिर्फ करंट बोलोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका इन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझना। सपोज इस यहां पर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर सपोज मैं बोलता हूं, यहां पे सपोज 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो करेंगे अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा, यस और नो। सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो करेंगे। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यस और नो, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैं बोलता हूं इस ऑब्जेक्ट के पास +1 चार्ज आ गया क्योंकि प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, इस प्रोटॉन के पास -1 चार्ज आ गया, इस एटम के पास, सब्सटेंस के पास, यस और नो। तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, पहले इनके पास 0 चार्ज था, मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक नेगेटिव चार्ज यहां से यहां चला गया, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो करके आ गया। पहले दोनों के ऊपर चार्ज 0 था, मैं ये बोल सकता हूं कि एक नेगेटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो करके चला गया तो यहां -1 हो गया, या मैं ये बोल सकता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो करके आ गया जिसकी वजह से यहां +1 हो गया। अंडरस्टूड? तो एक ही चीज है, चीजें 2 नहीं है, कहने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। मैंने ये बोलने की बजाय कि नेगेटिव चार्ज यहां से यहां गया, मैंने ये बोल दिया पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ गया। हालांकि क्या पॉजिटिव चार्ज मूव करता है? नहीं, पॉजिटिव चार्ज बहुत भारी होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। पर फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आ गया या पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ गया, इसमें बोलने में कहीं कुछ गलती नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, साइंटिस्ट ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। तो दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे कन्वेंशनल करंट जो हम मानते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज ना करें तो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन जो मानेंगे, दैट विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। समझ आई बात? आर यू क्लियर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, एक्चुअल में क्या प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं? नहीं, लेकिन हमारी पूरी साइंस को, पूरी फिजिक्स को सिमेट्रिक रखने के लिए हमने क्या कर दिया, अगर इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन्स कहां से फ्लो करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हमारी थ्योरी स्ट्रेट हो गई कि करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। कौन से चार्जेस? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस।
कहां से कहां तक, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो करंट एक बार यहां पे फिर से लिख लेते हैं, करंट जब हम कुछ नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ नहीं बोल रहे, इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कहां से कहां तक, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पर यूनिट टाइम। समझ आई बात, समझ आई बात? इज इट क्लियर? द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड करंट। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। कल और बात करेंगे करंट के बारे में, कल और बात करेंगे इनके एसआई यूनिट्स के बारे में। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कुछ भी मुझसे डिस्कस करना है तो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली सी टू इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।